व्हाट्सअप गाइस, नील हियर। आप देख रहे हैं SL Editz। आज बताऊंगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के बारे में। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको लगता है कि स्नैपसीड एक बहुत ही हार्ड एप्लीकेशन है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो आज बताऊंगा स्नैपसीड की ऐसी ही 5 इम्पॉर्टेंट टूल्स के बारे में जिनसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से फ़ोटो को रिटच कर पाओगे, उसको स्मूथ कर पाओगे एंड बहुत कुछ कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को ओपन कर लेना होगा स्नैपसीड एप्लीकेशन। फोटो को कर लेते हैं ऐड, ठीक है। फोटो ऐड करने के बाद तो सबसे पहले बताऊंगा सिलेक्टिव टूल के बारे में, ठीक है। तो सिलेक्टिव टूल में चलते हैं। सिलेक्टिव टूल में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। जहाँ पर क्लिक करता हूँ तो 4 ऑप्शन, एक ब्राइटनेस, 2 कॉन्ट्रास्ट, 3 सैचुरेशन, 4 स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ब्राइटनेस से हम कहीं पर भी ब्राइटनेस डाल सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट से कॉन्ट्रास्ट डाल सकते हैं, सैचुरेशन से सैचुरेशन ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो और स्ट्रक्चर से हम किसी भी चीज़ का डिटेल्स, जो डिटेल्स होता है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे फेस पर चाहिए ब्राइटनेस, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेक्टिव टूल, जहाँ पर ब्राइटनेस चाहिए वहाँ पर क्लिक करेंगे। फेस पे जहाँ डार्क एरिया है वहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये रहा ब्रश का जो साइज़ है, उसको साइज सेट करते हैं। साइज सेट कर लिया, उसके बाद ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ब्राइटनेस ज़्यादा कर लेते हैं, थोड़ा और चाहिए, ठीक है। तो कर लेते हैं धीरे धीरे। ऐसे ही जहाँ पर ब्राइटनेस चाहिए वहाँ पर हमको ज़्यादा कम ज़्यादा करना होगा, ठीक है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। हाथ पर भी ब्राइटनेस चाहिए, ठीक है। तो हाथ पर भी ब्राइटनेस डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर भी तो हो गया गाइस, ब्राइटनेस डालना तो हो गया। उसके बाद शर्ट का जो कलर है इसको भी करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। शर्ट में डालेंगे सैचुरेशन, शर्ट का कलर, ठीक, साइज एडजस्ट। उसके बाद सैचुरेशन थोड़ा सा हल्का सा डालेंगे, ठीक है। ब्राइटनेस को करेंगे कम, क्योंकि क्लोथ्स में ब्राइटनेस कम होने से इसका देखने में अच्छा लगता है, ओके। तो ब्राइटनेस कम कर लिया, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट डाल देते, सैचुरेशन, स्ट्रक्चर डन। तो सिलेक्टिव टूल का काम तो हो गया। उसके बाद जो बैकग्राउंड है उसको करेक्शन कर लेते हैं, कलर, ठीक है। तो ट्यून इमेज में बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले जाना होगा एम्बियंस, ठीक, इसको 60 या 70 के आसपास रखना होगा, ठीक है। तो मैं 60 रखता हूँ, ओके। उसके बाद सैचुरेशन में आएगी, जितना कलर्स आपको चाहिए आप कलर डाल दीजिए, ठीक है। तो मुझे इतना सैचुरेशन ठीक ठाक लग रहा है, इतना, हाँ, ओके। फेस में ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो कंट्रास्ट थोड़ा सा, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करके देखते हैं, काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। उसके बाद हाईलाइट्स को करेंगे कम, शैडोज को करेंगे इंक्रीज, ज़्यादा नहीं, हल्का, ओके। 1, अगर आपको 1 चाहिए तो कम कर सकते हैं, कूल चाहिए कूल कर सकते हैं, मैं 0 रख रहा हूँ, ओके। उसके बाद डन। तो आप देखेंगे कि फेस पर ये जो रेड टाइप का आ रहा है इसको रिमूव करना, ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पर व्यू एडिट्स, उसके बाद ट्यून इमेज, ड्रॉ एंड देन इनवर्ट, ठीक है, कर लिया। अब जहाँ पर नहीं चाहिए वहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखिए जो रेड टाइप का था वो चला जा रहा है, ओके। तो कर लेते हैं जल्दी से। तो हो गया गाइस, देखिए फेस अब रेड नहीं हो रहा है। इमेज का काम तो हो गया गाइस। उसके बाद हम जाएंगे हीलिंग टूल। ये जो हीलिंग टूल है
इसकी मदद से हम क्या करेंगे, जो फेस में पिंपल्स एंड डार्क स्पॉट्स है उसको भागेंगे, ठीक है। ये जो हीलिंग टूल है, ठीक है, तो हीलिंग टूल में क्लिक करते हैं। उसके बाद फेस में जहाँ पर डार्क स्पॉट्स है वहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। धीरे से करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये देखिए डार्क स्पॉट जो है वो जा रहे हैं, वो देखिए। ऐसे ही जहाँ जहाँ पर डार्क स्पॉट्स है वहाँ पर क्लिक करेंगे, ज़्यादा नहीं करना तो खराब लगेगा, हल्का हल्का, ठीक है। ओके, देखिए हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा करने से ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पानी आ रहा था इस, तो हो गया गाइस डन। करेंगे फेस को स्मूथ, ठीक है। तो फेस को स्मूथ करने के लिए हम जाएंगे पोर्ट्रेट में। पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम जाएंगे स्मूथ 2 वाले ऑप्शन पे, स्मूथ 1 है स्मूथ 2, ठीक है। उसके बाद हम एडजस्ट करेंगे 3 ऑप्शन, फेस स्पॉटलाइट, स्किन स्मूथिंग, आइज क्लैरिटी, ठीक है। तो फेस स्पॉटलाइट को हम जितना ज़्यादा करेंगे, देखिए साइड में ब्लैक ब्लैक टाइप का होगा और मुंह पे जो है वहाँ पर ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डाल दूँगा, अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद स्किन स्मूथिंग 70 पे है, ऑटोमेटिक हो रहा है, ये देखिए फेस स्मूथ हो गया। तो जितना आपको चाहिए फेस स्मूथ उतना कीजिए, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, 79 बस, ठीक है। ओके, उसके बाद आइज क्लैरिटी जो है ये आपका आइज़ को है जो शार्प कर देगा, ठीक है। या तो आइज़ नहीं है, ग्लास है, तो उसको भी देखिए अच्छा लग रहा है। ओके डन, डन कर देते, हो गया। फेस तो स्मूथ हो गया गाइस। तो फेस पे कैसा लग रहा है, फेस पे डिटेल्स नहीं है, ठीक है। तो हमको डालना होगा डिटेल्स फेस पे। तो हम जाएंगे कहाँ पर, ये जो डिटेल्स ऑप्शन है इस पर जाएंगे। स्ट्रक्चर एक ऑप्शन होता है और एक शार्पनिंग, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डालने से देखिए जितना भी डिटेल्स है वो उभर के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो हमको तो ज़्यादा नहीं करना, हल्का करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद डन डिटेल्स। अगर आप शार्पनिंग में जाएंगे, शार्पनेस से फोटो की क्लैरिटी बहुत अच्छा होता है, बहुत शार्प दिखता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा शार्पनिंग डाल देता हूँ। अगर ज़्यादा शार्पनिंग डालोगे तो फोटो फट जाएगा, ठीक है, फट जाएगा, ये देखो फट रहा है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा 90। ओके डन। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय बाय।